हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अष्टांग हृदय का 9th चैप्टर द्रव्य विज्ञान या जो अध्याय है ये अपन स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास तक हमने 8th जो चैप्टर है वो अपन लोगों ने देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग 9th चैप्टर के विषय में बात करेंगे। तो द्रव्य विज्ञानी अध्याय के अंतर्गत प्रमुख रूप से किन चीजों के विषय में बताए गए हैं। तो इसमें जो द्रव्य होता है, ठीक है, द्रव्य मतलब किस प्रकार के होते हैं। जैसे आप कोई भी मेडिसिनल प्लांट ले लेते हो, ठीक है, या रॉ ड्रग ले लेते हो कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए, तो उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्या चीज उसमें प्रधान होते हैं, साथ ही साथ उसमें कौन सा महाभूत अधिक होते हैं। इन सभी चीजों के विषय में इस चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका वही वर्णन किया गया है कि द्रव्य की प्रधानता एवं पंचभौतिकता की करके बताया गया है। द्रव्य की प्रधानता एवं पंचभौतिकता के विषय में यहाँ पे एक आपको श्लोक मिलेगा। द्रव्यमेव रसादीनाम सृष्टते ही तदात आश्रय पंचभूतात्मके तत्व क्षमा अधिष्ठेय जायते। ठीक है, ये श्लोक में क्या बोला गया है इसको अपन सबसे पहले देखते हैं। इस श्लोक के सॉरी, इस श्लोक के अंतर्गत बोला गया है कि जो द्रव्य होते हैं वो क्या है, प्रमुख रूप से पांच चीजें जो आपको ध्यान देना है। द्रव्य जो होता है उसमें सबसे पहले तो रस होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में उसमें गुण होते हैं, फिर उसमें विपाक होता है, फिर उसमें वीर्य होता है और प्रभाव होता है। इसकी प्रधानता के आधार पे ही जो द्रव्य है वो अपना काम को स्पेसिफिक जो वर्क है उसको करते हैं। जैसे कि अगर बात करें, रस जो है तो छह रसों के विषय में बताया गया है, जो मधुर से लेकर के आपका कटु तिक्त का साय तक रहता है, ठीक है। वो छह रस जो है आपके छह रसों के आधार पे काम करता है। सबसे पहले बात तो ये। दूसरे वो उसमें जो गुण होते हैं, तो गुण में अपन लोगों ने देखा था 20 प्रकार के जो गुरुवादी गुण है, ठीक है, उसके आधार पे काम करते हैं। फिर तीसरा आपका बताया गया है विपाक। विपाक मतलब जो अंतिम में आपको ज्ञान हो, ठीक है, जब आपने भोजन कर लिया तो लास्ट में जिस रस का ज्ञान होता है उसे हम लोग बोलते हैं विपाक। तो उसके आधार पे कोई भी द्रव्य काम करते हैं। फिर होता है आपका वीर्य। ठीक है, तो वीर्य मतलब उसकी पोटेंसी क्या है, शीत है कि उष्ण है, उसकी पोटेंसी के आधार पर जो काम करता है वो आपका वीर्य कहलाएगा। फिर होता है उसका प्रभाव। प्रभाव मतलब शरीर में जो इफेक्ट दिखाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रभाव कहते हैं। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है कि जो द्रव्य होता है वो रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव के आधार पे ही काम करते हैं। इनकी प्रधानता के आधार पे ही जो है काम करते हैं। क्योंकि जो रस आदि सभी भाव होते हैं वो द्रव्य में ही स्थित होते हैं। मतलब ये जो छह भाव होते हैं, पांच भाव होते हैं, वो किसके अंतर्गत होते हैं, द्रव्य के अंतर्गत होते हैं। इसी वजह से उसी के आधार पे, इन पांच के आधार पे ही कोई भी जो द्रव्य है वो काम करेगा। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें सीतोप्लादी चूर्ण, नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्रमुख रूप से शरीर में रेस्पिरेटरी जो भी ट्रैक है, ठीक है, उसके ऊपर काम करता है। तो वो अपने इन पांच प्रभाव के आधार पर ही करता है। ठीक है, उसकी जो इफेक्ट शरीर में जो अपन बात कर सकते हैं, जो इफेक्ट डाल रहा है वो ये पांच चीजों की वजह से डालता है। इनके विषय में अपन और डिटेल से पढ़ेंगे। संसार का इसके अंदर नेक्स्ट आपका बताया गया है कि संसार का प्रत्येक जो द्रव्य होते हैं, जितने भी आपके द्रव्य होते हैं या फिर जितने भी प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, आपके पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन पांच महाभूतों का समवाय संबंध से उत्पन्न हुआ रहता है। समवाय संबंध मतलब जिसको अपन अलग नहीं कर सकते। मतलब कुछ देखो, ये पांच जो चीज है इनसे ही क्या है, पूरे शरीर के, हमारा शरीर बना है, ये तो आपने क्रिया शरीर में पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो पांच चीज जो बताए गए हैं उनसे हर एक ड्रग भी बना है, ये यहाँ पे बोला गया है। मतलब अगर आप कोई भी प्लांट देख लो, जैसे गिलोय का प्लांट देख लो, ठीक है, या फिर आप तुलसी का प्लांट देख लो, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में पृथ्वी महाभूत जल महाभूत अग्नि महाभूत वायु महाभूत आकाश महाभूत इनके अवशेष मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, समवाय संबंध बनाकर रहेंगे ही रहेंगे। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक जो द्रव्य होते हैं ये पांच महाभूतों के समवाय संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात संसार के जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी ड्रग हैं, उसमें ये पंच महाभूत होते ही है। द्रव्य का अधिष्ठान पृथ्वी महाभूत है। ठीक है, तो जो द्रव्य का अधिष्ठान होता है, जहां पे वो रहता है, वो कहाँ पे उगता है द्रव्य कोई भी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लैंड के ऊपर पृथ्वी के ऊपर उगता है। तो वही चीज बोला गया है कि द्रव्य का जो अधिष्ठान है, जहां पे कोई भी ड्रग उगता है वो क्या है, पृथ्वी है। तो वही बोला गया है, अर्थात सभी द्रव्य पृथ्वी महाभूत का ही आश्रय लेकर के उत्पन्न होते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है कि हर एक ड्रग जो है वो क्या है, पृथ्वी के ऊपर ही उगता है। तो क्या है, पृथ्वी का आश्रय लेकर के उत्पन्न होते हैं। द्रव्य को योनि जल महाभूत है। ठीक है, तो द्रव्य की जो योनि है वो जल महाभूत है, यानी कि जब उसके ऊपर जल पड़ेगा तब उसका क्या है, ग्रोथ होगा। तो वही चीज बोला गया है कि सभी द्रव्य की उत्पत्ति
का प्रमुख जो कारण है वो क्या है, जल है। जब उसके ऊपर जल पड़ता है तभी उसका क्या है, ग्रोविंग होता है, ग्रो होता है। तो वो चीज यहाँ पे बताया गया। फिर बोला गया है द्रव्य में संपूर्णता एवं विभिन्नता का अग्नि एवं आकाश महाभूत के समवाय संबंध से आता है। तो द्रव्य की जो संपूर्णता है, ठीक है, जो द्रव्य की संपूर्णता हो गई या विभिन्नता जो होता है, वो अग्नि व आकाश महाभूत के समवाय संबंध से आता है। जिस द्रव्य में जिस जिस महाभूत की अधिकता होती है उसी के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है। तो जिस द्रव्य में जो महाभूत की अधिकता होगी, ठीक है, पंच महाभूत में से जो महाभूत की अधिकता होगी, उस महाभूत के आधार पे उस द्रव्य का अपन नामकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका नाम भी दे सकते हैं। ओके। तो ये यहाँ पे आपका बताएंगे, ये आपको याद याद रखना है। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी हैं, जैसे अग्निक बोला जाता है। तो ये अग्नि जो नाम पड़ा है वो किसके कारण पड़ा है, तो महाभूत, अग्नि महाभूत की अधिकता के कारण पड़ा है द्रव्य का नाम। अब बात करते हैं रस, अनुरस व गुरुवादि गुण के विषय में यहाँ पे बताया गया। तो रस क्या होता है, अनुरस क्या होता है, और गुरुवादि गुण, इसके विषय में यहाँ पे आपको बताया गया। तो यहाँ पे बोला गया है तस्मैन अनेक रस द्रव्य भूत संघात संभवात। अर्थात यहाँ पे बोला गया है कि पंच महाभूतों के समवाय संबंध से उत्पन्न होने के कारण कोई भी द्रव्य केवल एक रस वाला नहीं होता, अर्थात सभी द्रव्य एक से अधिक रस वाले होते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि पंच महाभूत के समवाय संबंध से उत्पन्न होने के कारण कोई भी जो द्रव्य है वो केवल एक रस वाला नहीं होता, अर्थात सभी द्रव्य में एक से अधिक रस वाले होते हैं। ठीक है, एक से अधिक जो रस है वो पाया जाता है सभी द्रव्य में। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही रस देखने को मिलेगा, उसमें आपको धीरे धीरे करके कभी मीठा, ठीक है, फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत लवण रस का ज्ञान होगा, फिर कटु रस का ज्ञान होगा, इस प्रकार से होता है। तो ये यहाँ पे बोला गया है। इसके विषय में आगे यहाँ पे बोला गया है कि यही कारण है कि किसी भी द्रव्य के सेवन से उत्पन्न होने वाले रोग एक से अधिक दोष वाले होते हैं। ठीक है, तो कोई भी द्रव्य को अगर आप सेवन करोगे तो उससे उत्पन्न होने वाले जो रोग होंगे वो एक से अधिक दोष वाले होंगे। जिस द्रव्य में जो रस का व्याप्त या स्पष्ट होता है वही रस उस द्रव्य के प्रधान होता है। और जो रस प्रधान रस से कुछ कालांतरिक बाद में उत्पन्न होता है, ठीक है, उसका अनुभव होता है, उसे अपन अनुरस कहते हैं। जैसे कि आप क्या खाते हो, कोई भी च्युइंगम ले लो, ठीक है, जब आप च्युइंगम खाते हो तो आपको मधुर रस का ज्ञान होता है। फिर कुछ समय तक आप उसे चबाते हो तो आपको क्या हो, मधुर रस खत्म हो जाता है, फिर क्या है, आपको कसाय रस का अनुभव होता है। ठीक है, तो कसाय रस क्या है, वहां पे अनुरस है। कालांतर में कुछ समय के बाद में जिसकी अनुभूति हो रही है उसे अपन क्या बोलेंगे, अनुरस कहेंगे। तो ये अनुरस के यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। गुरुवादि 20 गुण है। तो ये आप ऑलरेडी द्रव्य गुण, सॉरी, आप पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत पढ़ चुके हो कि गुरुवादि जो है गुणों की संख्या कितनी है, 20 है। मधुर आदि षड रस है। ठीक है, तो मधुर आदि कितने हैं, 6 रस हैं, जैसे मैंने बताया। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जब अपन चरक स्टार्ट किए थे तो वहां पे भी मैंने बताया था। ठीक है। तथा पार्थिव, जलीय, आग्नेय, वायव, नाभस आदि जो है ये आपके होते हैं। ठीक है, क्या है, पंच महाभूत है। तो ये यहाँ पे आपके बताएंगे। ठीक है, तो मधुर आदि 6 रस है। इसके अलावा गुरुवादि 20 गुण है, और आपके अपन लोगों ने देख लिया कि पंच महाभूत होते हैं। तो पंच भौतिक द्रव्य के गुण कर्म यहाँ पे दिए गए कि पंच भौतिक जो द्रव्य होते हैं उसमें कौन से गुण की अधिकता होती है। अब यहाँ से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि पार्थिव द्रव्य में कौन से गुण की अधिकता होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गुरु, स्थूल, स्निग्ध, स्थिर और गंध गुण की अधिकता होती है। ठीक है, तो ये जो गुण है ये पाया जाता है। अगर उन टफ क्वेश्चन सेट करना कोशिश करें तो ये पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना कि पार्थिव है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी कैसा रहता है, आपको पता है पृथ्वी जो है गुरु है, ठीक है, हैवी है, स्थूल है यानी कि मोटा है, स्थिर है, स्टेबल है ना पृथ्वी, आप चल रहे हो, आप इसके ऊपर चल रहे हो, वो तो एक ही जगह में है ना। ठीक है, और गंध उत्पन्न करता है, तो ये चीज क्या है, इसके गुण हो गए। साथ ही साथ कर्म, क्या क्या कर्म करते हैं अपन लोग पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, गौरव होता है, ठीक है, स्थैर्य होते हैं, संघात होता है और उपचय करता है। तो पृथ्वी जो द्रव्य होते हैं, सॉरी, पार्थिव जो द्रव्य होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या काम करेगा। अब सिंपल सी बात है, पार्थिव जो द्रव्य है वो क्या क्या काम करेगा, कर्म मतलब फंक्शन, ठीक है, गुण मतलब कौन सा गुण अधिक होगा अगर आप पार्थिव जो द्रव्य है उसका अगर सेवन कर लिए तो यहाँ चीज, वही चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपने गुरु गुरु चीज को आपने सेवन किया जो हैवी है शरीर में, ठीक है, तो हैवीनेस ही लाएगा, तो गौरवता लाएगा, गौरवता को ही क्या बोलते हैं, हैवीनेस कहते हैं। गुरु चीज को सेवन किया तो गुरुता ही लाएगा। स्थूल चीज को सेवन किया, ठीक है, या स्थिर चीज को, ठीक है, जो स्टेबिलिटी लाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्थिरता ही लाएगा, ठीक है, स्थिरता लाएगा।
साथ ही साथ संघात मतलब जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करने का काम कर रहे हैं, जो पार्थिव द्रव्य होते हैं जिसमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है वो क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही साथ उपचय, उपचय मतलब जो आपका मेटाबॉलिक जो क्रिया है उसको अच्छा करते हैं। ठीक है, मतलब ग्रोथ करते हैं। तो ये सभी कम किसके हैं, पार्थिव द्रव्य जो प्रधान जो द्रव्य है उसके। ठीक है, मतलब जिसमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता है वो द्रव्य में ये सभी क्वालिटी पाया जाता है कि वो गौरव, ठीक है, स्थैर्यता, संघात, उपचय इनको उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ गुण अधिक्य में गुरु, स्थूल, स्थिर और गंधयुक्त होते हैं। ये पार्थिव द्रव्य में बताए गए। आप्य द्रव्य, आप्य मतलब आपका जो जल महाभूत प्रधान द्रव्य है उसके क्या क्या गुण होते हैं, तो वो जल कैसा होता है, लिक्विड होता है, तो द्रव्य गुण की अधिकता होगी। साथ ही साथ जल कैसा होता है, ठंडा होता है, तो शीतलता लाएगा। साथ ही साथ मंद होता है, मंद होगा, सांद्र भी होगा, हैवीनेस भी लाता है। ठीक है, साथ ही साथ स्निग्ध होते हैं और रसोलवण। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताएंगे। तो आप इनमें से अगर चार को भी याद रख रहे हो ना तो भी चलेगा, चार तो सबको याद रखना है। अब ये क्या क्या करेगा, ये जो आपके आपके द्रव्य प्रधान जो द्रव्य है वो क्या करेगा, स्नेहन का काम करेगा, शरीर में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, स्नेहन का काम करेगा। साथ ही साथ विस्यंदन का काम करेगा, शरीर में विस्यंदन प्रदान करेगा। बंधन मतलब जो ज्वाइंट्स है उसको बांधने का काम करेगा। क्लेदन का काम करेगा, कफ को बढ़ाएगा। और प्रहलादन। ठीक है, तो यह जो काम है वो किसका है, जो आप्य महाभूत प्रधान होते हैं, जल महाभूत प्रधान होते हैं, उन द्रव्यों का काम है यह सब इस शरीर में उत्पन्न करना। फिर इसके बाद में आग्नेय जो द्रव्य है उसके विषय में बताया गया है। जो आग्नेय द्रव्य होते हैं उनका काम क्या है, जो अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं तो उसके विषय में बताया गया है। सबसे पहले तो उसके गुण बताया गया है कि वो रुक्ष होते हैं। अग्नि कैसा करता है, शरीर में पूरे जल को अवशोषित कर देते हैं, इस वजह से ड्राइनेस आ जाएगा, रुक्षता आ जाएगा। तीक्ष्ण होती है अग्नि। ठीक है, आपको पता है तीक्ष्णता लाती है, दह करती है। ठीक है, जलन करता है ना, अग्नि अगर जल गया तो तीक्ष्ण होता है, विषद होते हैं। साथ ही साथ सूक्ष्म होते हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म कोर्स में भी चले जाते हैं, उष्ण होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, और रूप यानी कि आपके शरीर में जो रूप है, ठीक है, वो किसकी वजह से, अग्नि महाभूत की वजह से। तो ये सभी जो गुण है वो किसके हैं, अग्नि महाभूत के हैं। बात करते हैं इसके कर्म के विषय में, क्या क्या फंक्शन को करते हैं अग्नि महाभूत। तो यह दह कर्म करते हैं। ठीक है, शरीर में दह को उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ भव मतलब कांति को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी कि ग्लोरी को उत्पन्न करेगा। वर्ण वही है कि जो चेहरे का जो वर्ण है वो किसकी वजह से, अग्नि महाभूत प्रधान द्रव्य की वजह से ही है। और प्रकाश उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ डाइजेशन में मेनली काम करते हैं, यानी कि पाचन के लिए लाभदायक होते हैं। तो ये सभी किसके कर्म है, अग्नि महाभूत जो द्रव्य है उसके कर्म है। ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर बात करते हैं वायु महाभूत प्रधान जो द्रव्य है उसके क्या क्या कर्म बताए गए। ठीक है, तो पहले उसके गुण देख लेते हैं, फिर कर्म के विषय में बात करते हैं। तो वायु क्या करता है, वायु की वजह से ड्राइनेस आ जाता है, रुक्षता आ जाता है, विशद होते हैं। साथ ही साथ लाइट होता है, जो वायु होता है, लघु होता है। और स्पर्श, ये सभी किसके गुण है, वायु के गुण है। कर्म क्या करेगा, तो रोक्षता यानी कि ड्राइनेस लाएगा। ठीक है, लघुता यानी कि लाइटनेस लाएगा शरीर में। इसके अलावा विचार, ग्लानि को उत्पन्न करता है। तो ये किसके कर्म है, वायु प्रधान जो द्रव्य है उसके कर्म है। ठीक है, फिर बात करते हैं आकाश महाभूत जो प्रधान द्रव्य है आकाशीय, तो उसके गुण क्या होंगे, तो सूक्ष्म होते हैं, विशद होते हैं, लघु होते हैं तथा शब्द। ये सभी किसके हैं, आकाशीय द्रव्य के गुण हैं। बात करें इसके कर्म के विषय में, तो सौशर्यता लाना। ठीक है, और शरीर में लघुता लाना, लाइटनेस लाना। ये किसके गुण है, तो ये आपके कम सॉरी कर्म है। तो ये आपके आकाशीय द्रव्य के कर्म है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। बात कर लेते हैं नोट पॉइंट में, यहाँ पे बताया गया है कि विश्व में कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो औषध ना हो, क्योंकि सभी द्रव्य भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोजन एवं उपयोग में औषध के समान ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि विश्व में कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो कि है औषध नहीं है। सभी जो द्रव्य है वो क्या है, आपके मेडिसिन की श्रेणी में आते हैं, उनका अलग अलग प्रयोग होते हैं। बस उसका जो प्रयोजन है और उस उपयोगिता के आधार पर उसे अपन औषध कार्य में ले सकते हैं, मतलब कहाँ पे उसको यूज करना है उसके आधार पर आप उसको औषध समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको पता है तो। फिर बोला गया है शोधन सम द्रव्य का पंचभौतिकता। ठीक है, तो शोधन समन जो द्रव्य है उसके पंचभौतिकता यानी कि जो क्या करते हैं, शमन, शरीर में शोधन यानी कि पंचकर्म के लिए प्रयोग करते हैं। समन, ठीक है, ये शमन थोड़ा गलत हो गया है, ऐसा करके समन लिखाता है, सुधार लेना। ठीक है, ये वाला शार्प है। तो शमन जो द्रव्य है, शमन मतलब जो शरीर में क्या है, अपन जैसे एग्जांपल के लिए दो टाइप्स के अपन आयुर्वेद में ट्रीटमेंट देखते हैं। एक होता है पंचकर्म और एक होता है समन वाले चिकित्सा। जैसे एग्जांपल के लिए कोई पेशेंट है मेरे पास, अब उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैंने उसे दिया सीतोप्लाजी चूर्ण। ठीक है, तो वो क्या है, एक प्रकार की समन चिकित्सा।
लेकिन अब कोई पेशेंट आया मेरे पास, ठीक है, उसके पास रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैंने देखा कि उसके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, तो मैंने उसको वमन कर्म कराया, ठीक है, मदन फल वगैरह दे करके। तो वो क्या है, शोधन, क्योंकि उसके शरीर से क्या है, जो दोष है वो बाहर निकल रहा है, इस वजह से वो क्या है, वमन जो है वो पंचकर्म में है। जबकि समन में मैंने सिर्फ उसको मेडिसिन दिया और वो ठीक हो गया, तो वो समन चिकित्सा है। तो ये यहाँ पे जो समन और शोधन जो द्रव्य है, इनके पंच भौतिकता कौन से महाभूत की अधिकता होती है, वो यहाँ पे बताएगा। उसको ही आगे डिटेलिंग किया गया है कि ऊर्ध्व गति करने वाले जो द्रव्य होते हैं उसे वमन कराते हैं, ठीक है, जो ऊपर की ओर माउथ से वोमिटिंग होता है वो क्या है, वमन है, ठीक है। और ये जो है प्रायः अग्नि और वायु महाभूत की अधिकता वाले होते हैं। और अधोगति करने वाले जो द्रव्य होते हैं, ठीक है, जैसे स्टूल पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा अपन क्या है, विरेचन के द्वारा जब दोषों को बाहर निकाल रहे हैं, तो वो जो द्रव्य होते हैं, अधोगति करने वाले जो द्रव्य होते हैं, वो क्या है, पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया कि आपको ऊर्ध्व गति करने वाले अग्नि और वायु महाभूत प्रधान होंगे, ठीक है। और अधोगति यानी कि विरेचन के द्वारा, स्टूल के द्वारा जब दोष बाहर निकल रहे हैं, तो क्या है, पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होंगे। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। अब यहाँ पे बताया गया है ग्राही जो होते हैं, जो शरीर में ग्राही काम करते हैं, ग्राही मतलब शरीर में जा करके ग्राही कर्म को कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वायु महाभूत प्रधान होते हैं, ये समन द्रव्य है, ठीक है। जबकि ऊपर हमने देखा तो वमन विरेचन वो क्या थे, शोधन द्रव्य थे। तो शोधन द्रव्य के पंच महाभूत, पंच भौतिकता हमने देख लिया। अब समन द्रव्य के देख लिया, तो जो ग्राही कर्म करते हैं, ठीक है, वो वायु महाभूत प्रधान होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इसके बाद में आपको बताया गया दीपनीय, दीपनीय तथा पाचन जो कर्म करते हैं, दीपनीय मतलब जो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ पाचनीय मतलब जो भोजन का पाचन कर रहे हैं, ऐसे जो द्रव्य होते हैं वो अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। साथ ही साथ शरीर में जो लेखन का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि आपका एक प्रकार से हीलिंग का काम कर रहे हैं शरीर में, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, लेखनीय जो द्रव्य होते हैं वो अग्नि व वायु महाभूत प्रधान होते हैं। और इसी प्रकार जो शरीर में वृहण यानी कि शरीर की पुष्टि कर रहे हैं, आपके शरीर के ग्रोथ को अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होगा, उसे अपन वृहणीय द्रव्य कहेंगे। तो ये चीज अपन लोगों ने देख लिया, शमन द्रव्य के विषय में भी और शोधन द्रव्य के विषय में भी, कि कौन से महाभूत की अधिकता होती है। फिर बात करते हैं वीर्य विरेचन। वीर्य विरेचन में बताया गया है कुछ आचार्यों के अनुसार द्रवगत जो वीर्य होते हैं उसके 8 प्रकार बताए गए, ठीक है। तो वीर्य विरेचन के विषय में बताया गया है कि जो द्रवगत वीर्य होते हैं उसके 8 प्रकार होते हैं। कौन से वो 8 प्रकार है, इसके नाम बस आपको याद रखने हैं, ठीक है। कौन से 8 प्रकार है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है गुरु, स्निग्ध, ठीक है, शीत, मृदु, लघु, रुक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण। ये टोटल 8 वीर्य हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो गुरु, लघु, ठीक है, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण, मृदु, तीक्ष्ण, इस प्रकार से आपको याद रखना है, अपोजिट अपोजिट से। तो इस प्रकार से 8 वीर्यों का विषय में यहाँ पे बताया गया। आचार्य चरक के अनुसार वीर्य द्रव्य की वह शक्ति है जिसके द्रव्य कार्य करने में असमर्थ होता है। कोई भी द्रव्य बिना वीर्य के कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बोला गया है, आचार्य चरक के अनुसार वीर्य द्रव्य की वह शक्ति होती है जिससे द्रव्य जो है वो कार्य करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। और कोई भी जो द्रव्य है वो बिना वीर्य के कार्य नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे असमर्थ नहीं होगा, समर्थ होते हैं, ठीक है, सुधार लेना, समर्थ होते हैं, ठीक है। समर्थ मतलब कार्यशील होता है, जब वीर्य रहता है तभी वो कहे काम को कर पाएगा, अगर वीर्य नहीं रहा किसी भी द्रव्य में तो कोई भी काम को नहीं कर पाएगा, ये चीज यहाँ पे बोला गया है। ये चरक ने बताया। और वांग भट्ट ने कहा है, वांग भट्ट के अनुसार ये जो 8 गुण अपन लोगों ने देखे हैं, वांग भट्ट ने ये जो 8 गुण हमने देखे हैं, इनको ही वीर्य की संज्ञा दी है। और कहा है, उन्होंने क्या है, इनको ही वीर्य बोल दिया है आचार्य वांग भट्ट ने। और कुछ आचार्यों ने वीर्य के 2 प्रकार बताए हैं, कौन सा, शीत और उष्ण वीर्य। तो कुछ आचार्यों ने वीर्य के 2 प्रकार बताए हैं, शीत और उष्ण वीर्य। फिर शीत वीर्य जो होता है उसके विषय में बताया गया है कि शीत वीर्य कौन से ड्रग का होता है, कौन से, तो जो आपका द्राक्षा हो गया, ठीक है, या जीवनी गण के जो द्रव्य हो गए, या फिर रक्त तथा पित्त प्रसादक जो द्रव्य होते हैं, ठीक है, जो रक्त और पित्त को प्रसादन फैलाने वाले होते हैं। इसके अलावा अतिसार, स्वर भेद व स्तंभन कारक जो द्रव्य होते हैं उनका जो वीर्य होता है वो शीत वीर्य का होता है, ठीक है, जो शरीर में स्तंभन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, ये जो द्रव्य होते हैं इनका वीर्य शीत वीर्य होते हैं। जबकि उष्ण वीर्य के विषय में बताया गया है कि जो भ्रम, तृष्णा, ठीक है, जो प्यास बहुत ज्यादा लग रहा है, ग्लानि बहुत ज्यादा हो रही है, श्वेत बहुत ज्यादा हो रहा है, दह बहुत ज्यादा उत्पन्न कर रहा है, ऐसे जो द्रव्य होते हैं वो क्या है, शीघ्र पाकी होते हैं
और वात तथा कफ दोष का समन करने वाले होते हैं। ऐसे द्रव्य क्या होते हैं, उष्ण वीर्य वाले होते हैं, जो भ्रम तृष्णा ग्लानि ये सब उत्पन्न करते हैं और शीघ्र पाक को प्राप्त होकर के वात और कफ का समन करने वाले होते हैं। वो द्रव्य आपके क्या होते हैं, उष्ण वीर्य वाले होते हैं। ये यहाँ पे आपके वीर्य के विषय में बताए गए हैं। फिर विपाक के विषय में बात करते हैं। तो विपाक का आयुर्वेदिक दृष्टिकोण यहाँ पे आपका वर्णन किया गया है। इससे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड बता देता हूँ इस नोट्स का। इस नोट्स का आपका पासवर्ड रहेगा 9ASJ1। ठीक है, ये आपको टाइप करना है कैपिटल में 9ASJ1। आपका जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाए। तो विपाक के विषय में बात कर रहे थे, तो विपाक के विषय में क्या बताया गया है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें मैं मॉडर्न के अनुसार भी थोड़ा इंक्लूड कर दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अगर मॉडर्न नहीं लिखोगे इसमें तो भी चलेगा, लेकिन समझने में आसानी हो इस वजह से मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो क्या बोला गया है, जैसे कि मधुर तथा लवण जो आहार रस होते हैं, ठीक है, ऐसे रस प्रधान जो आहार है, इनका विपाक कैसा होता है, मधुर होते हैं। जैसे कि आपका आहार रस में आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ठीक है, तो उनका जो है अंतिम आपका जो घटक होता है वो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ग्लूकोज कैसा होता है, मीठा होता है, तो इसी वजह से तो ये आपका विपाक जो होगा वो मधुर होगा, ठीक है। और रस क्या होगा, मधुर। स्टार्टिंग का रस क्या है, मधुर ही है। फिर इसके अंदर अम्ल रस प्रधान जो द्रव्य होते हैं, ठीक है, इसका विपाक कैसा होगा, अम्ल होगा। जैसे कि आप प्रोटीन खाते हो, ठीक है, तो प्रोटीन खाते हो, प्रोटीन प्रधान जो द्रव्य है वो लास्ट में आपका किस में चेंज हो जाता है, एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। और वो कैसा होता है, एसिड है, ठीक है। एसिड मतलब अम्ल, ठीक है। एसिड किस एसिड को क्या बोलते हैं अपन लोग, अम्ल बोलते हैं, ठीक है। क्षार मतलब आपका जो बेस है, और एसिड मतलब अम्ल, तो क्या है, इसका जो रस रहेगा वो क्या रहेगा, अम्ल रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार कटु तिक्त कसाय रस प्रधान जो आहार होते हैं उसका जो विपाक होता है वो कटु होता है, ठीक है। जैसे कि आप वसा खाते हो, ठीक है, वसा प्रधान जब द्रव्य खाते हो तो क्या है, वो फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में टूट जाता है, और ये कैसा होता है, कटु होता है, ठीक है। थोड़ा तो इस वजह से इसका रस क्या होगा, कटु होगा। ये आपको याद है। क्लियर हो गया, कुछ ज्यादा नहीं है, ये एकदम इजी था। फिर विपाक की परिभाषा बताया गया, तो ये परिभाषा डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। विपाक की परिभाषा में क्या बताया गया है, इन फ्यूचर जाकर के भी आपको सेकंड ईयर में ये परिभाषा रटना ही पड़ेगा। तो ये श्लोक याद कर लेना, जठर अग्नियो योगात दुदीयते रसा अंतरम रसा नाम परिमंते स विपाक इति स्मृता, ठीक है। यानी कि जठराग्नि के संयोग से, ठीक है, आहार रस में जब जठराग्नि का संयोग हो जाता है, तो संयोग होने के पश्चात, जब उसका योग होने के पश्चात पाक क्रिया हो जाती है। पाक क्रिया के पश्चात उत्पन्न जो अंतिम रस होता है, परिणाम अंते, यानी कि परिणाम के पश्चात अंतिम जो रस बनता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विपाक कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि जठराग्नि के संयोग से द्रव्य के पाक के पश्चात रस का जो अंतिम विपाक बनता है उसे अपन, मतलब अंतिम जो रस प्राप्त होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, विपाक कहते हैं। और विपाक के तीन प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं, तीन प्रकार। कौन से हैं? मधुर तथा लवण रसों का क्या होगा, मधुर और लवण रस का अगर आप सेवन करोगे तो उससे क्या है, मधुर विपाक। इसी प्रकार अम्ल रस का अम्ल विपाक, जैसे हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा। और कटु तिक्त तथा कसाय रस का कटु विपाक। तो ये यहाँ पे आपके तीन प्रकार के विपाक के प्रकार बताएंगे। और ये विपाक अपने अपने रसों के समान शुभ एवं अशुभ फल देने वाले होते हैं। तो ये जो विपाक होते हैं वो अपने अपने रसों के समान शुभ व अशुभ फल देने वाले होते हैं। ये यहाँ पे आपका बताएंगे। फिर उत्पन्न रस, ठीक है, जो रस के उत्पादक महाभूत है, ठीक है, समन होने वाले जो आपके जो दोष है, ठीक है, और कुपित होने वाले जो दोष है उसके विषय में यहाँ पे फ्लो चार्ट बताया गया है, ठीक है। इसको भी याद करने की कोशिश करना। क्या क्या बताया गया है, जैसे कि मधुर रस जो है, ठीक है, इससे जो कौन सा महाभूत प्रधान होते हैं इस रस में, ठीक है, तो अपन लोगों ने देखा था पृथ्वी और जल महाभूत का प्रधान होते हैं। कौन से दोष को कम करेगा, तो वात और कफ को, सॉरी, वात और पित्त को कम करेगा। कुपित किसको करेगा, तो कफ को करेगा। तो ये यहाँ पे आपके मधुर रस की क्वालिटी बताई गई है। इसी प्रकार अम्ल रस जो होता है वो पृथ्वी व अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं, ठीक है। किसका दोष का समन करते हैं, तो वात दोष का समन करते हैं। कुपित किसको करता है, तो पित्त और कफ को कुपित करते हैं। इसी प्रकार लवण रस के विषय में बताया गया है। तो लवण रस जो होते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा महाभूत की प्रधानता होती है, तो जल व अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। शमन किसका करते हैं, तो वात दोष का करते हैं। कुपित किसको करेगा, तो पित्त और कफ दोष को कुपित करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कटु रस के विषय में बताया गया है। जो कटु रस होते हैं उसके विषय में, उसके उत्पन्न रस कौन सा है, तो कटु रस जो होते हैं, ठीक है, उसमें सॉरी, जो महाभूत है वो वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। समन किसका करते हैं, तो कफ का करते हैं। और कुपित किसको करेगा, तो पित्त और वात को कुपित करते हैं।
इसी प्रकार जो तिक्त रस होता है उसमें कौन से महाभूत की अधिकता होती है, तो वायु और आकाश महाभूत की अधिकता होती है। समन किसका करते हैं, तो पित्त और कफ को करते हैं। ठीक है, कुपित किसको करेगा, तो वात को करेगा। इसी प्रकार जो कसाय रस होते हैं उसमें कौन सा महाभूत की अधिकता होती है, तो वायु व पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। समन किसका करते हैं, तो पित्त और कफ करते हैं, और कुपित किसको करते हैं, तो वात को करते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं रस अनुसार द्रव्यों की कामुकता के विषय में। तो रस अनुसार जो द्रव्य है उसकी कामुकता यहाँ पे आपका बताया गया है। तो कुछ जो द्रव्य होते हैं अपने रस से, तथा कुछ जो द्रव्य होते हैं वो अपने विपाक से। कामुकता मतलब उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है। तो कुछ जो होते हैं वो अपने रस से काम करते हैं, तो कुछ जो है वो अपने विपाक से काम करते हैं, कुछ अपने गुण से काम करते हैं, कुछ अपने वीर्य से काम करते हैं, और कुछ अपने क्या है प्रभाव से काम को करते हैं। इसी प्रकार ये यानी कि ये जो रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव आदि जो होते हैं, ये जो भाव होते हैं वो बलवान, मतलब बलवान रूप होने पर द्रव्य में रहते हैं। ठीक है, मतलब बलवान रूप पे द्रव्य पे रहेंगे तो जो भाव प्रबल रहेगा वो दूसरे को दबा देगा। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर वीर्य बहुत ज्यादा प्रभावित रहा तो दूसरे को दबा करके वीर्य के अनुसार वो द्रव्य काम करेगा। ठीक है, और उसी के अनुसार ये लोग शरीर में क्या है, शुभ यानी कि अच्छे काम को, और अशुभ यानी कि जो दोष है उसको प्रकोपित करने के काम को करते हैं, जो द्रव्य होते हैं वो। इसके अलावा बोला गया है कि बल की समानता होने पर रस को विपाक रस, और विपाक को वीर्य। और मतलब यही है कि अगर बल समान है तो क्या है, जो रस होगा, अगर रस समान है तो विपाक के आधार पे काम करेगा। ठीक है, और विपाक और वीर्य दोनों समान है तो वीर्य के आधार पे काम करेगा। ठीक है, और वीर्य, और यहाँ पे बताया गया रस वीर्य विपाक। ठीक है, इसमें भी अगर समानता दिखाई दे रहे हैं तो प्रभाव के आधार पे काम करेगा। यानी कि अगर रस समान है तो विपाक के आधार पे, विपाक समान है तो वीर्य के आधार पे, और ये तीनों समान है, रस वीर्य विपाक समान है तो प्रभाव के आधार पे जो कोई भी द्रव्य है वो काम करता है। तो इसके एग्जांपल देखो, जैसे कि मधु जो होता है, हनी जो होता है वो मधुर होता है। ठीक है, और कसाय रस भी होने की वजह से ये क्या करेगा, रक्त पित्त को शमन करता है। तो मधुर और कसाय भी होता है हल्का सा इस वजह से। जबकि कटु विपाक होने के कारण वो क्या है, कफ का शमन भी करेगा, सॉरी कफ का नाश भी करेगा। तो रक्त पित्त का शमन कर रहे हैं। ठीक है, मधु जो है, हनी जो है, मधुर व कसाय रस होने की वजह से। ठीक है, लेकिन विपाक इसका कटु होने के कारण ये कफ को भी नष्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपका इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रभाव के विषय में। तो प्रभाव में बोला गया है, दो या दो से अधिक द्रव्यों में रस गुण वीर विपाक के समान होने पर भी उन द्रव्यों में जो विशिष्ट कर्म देखा जाता है वह क्या है, प्रभाव के कारण होता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, दो या दो से अधिक द्रव्यों में रस गुण वीर विपाक के समान होने पर भी उन द्रव्यों में जो विशिष्ट कर्म देखा जाता है वह प्रभाव के कारण होता है। जैसे कि दंती और चित्रक में जो रस है, गुण है, वीर्य है और विपाक है, ये सभी समान होते हैं। पर दंती क्या है, विरेचन का काम करते हैं, जबकि चित्रक जो है विरेचन का काम नहीं करते हैं। तो ये क्या है, इसके प्रभाव के कारण है। ठीक है, कि दंती विरेचन का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार घृत और दूध, ये इनका जो रस होता है, गुण होता है, वीर्य होता है, विपाक होता है, ये सभी समान होते हैं। पर जो घृत होता है वो अग्नि को बढ़ाएगा, दीपन करेगा, और दूध जो है वो अग्नि को दीपन नहीं करता। तो ये भी क्या है, इसके प्रभाव के कारण हो रहा है घृत। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल बताया गया प्रभाव के। अब इसके बाद में यहाँ, अतः दंती का विरेचन होना, ठीक है, और घी का अग्नि दीपक होना, ये प्रभाव के कारण होता है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, नाइन्थ जो आपका चैप्टर है, और इसका जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा। और अभी के लिए यहाँ पे इस चैप्टर को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन 10th जो चैप्टर है वो अपन देखेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।